बिल्ली और चूहा इन दोनों जातियों की सदियों की दुश्मनी है। दोनों का नाम आते ही वह दृश्य हमारे सामने घूम जाता है, जब चूहे के पीछे बिल्ली लगी होती है और चूहा जान बचाने के लिए बिल में घुस जाता है। इस प्रकार बिल्ली रानी भूखी ही रह जाती हैं, किंतु पूसी नामक बिल्ली बहुत ही चतुर थी। वह कदाचित ऐसा नहीं करती थी। वह तो चुपके से चूहे के बिल के पास छुपकर बैठ जाती और जब भी कोई चूहा बाहर आता वह उसे आराम से पकड़कर खा जाती। इस तरह से उसे चूहे के पीछे अधिक भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती और उसकी पेट पूजा भी हो जाती। लेकिन पूसी की इस युक्ति ने चूहे को अत्यधिक चिंतित व भयभीत कर दिया। जब वे इस विपदा से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए तो एक दिन उन्होंने माउस हाउस में चूहे की बैठक बिठाई। बैठक का मुख्य विषय था पूसी रूपी मौत से कैसे छुटकारा मिले। काफ़ी सोच विचार करने पर एक नौजवान चूहे को एक नई तरकीब सूझी। वह बोला, क्यों ना पूसी बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। उसकी बात सुनते ही सभा में मौजूद बूढ़े चूहों को हंसी छूटते छूटते रह गई। कुछ आपस में फुसफुसाए, यह अभी से सटिया गया है क्या? यह काम तो हमारे पूर्वजों के पूर्वजों से नहीं हुआ, भला ये क्या करेगा? यह बात उस चूहे के कानों में भी पड़ी। वह सबको समझाते हुए बोला, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम यह काम कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि हमें विवेक और एकता से काम लेना होगा। ओए नेता, एक तरफ को बैठ जा, कुछ काम की बात भी कर लिया कर, किसी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। पर वह नौजवान चूहा चुप नहीं हुआ। वह बोलता ही रहा, भाइयों, मैंने जो तरकीब सोची है वह अवश्य ही कारगर होगी। कैसे? एक बुजुर्ग चूहे ने पूछा। ध्यान से सुनो बाबा, कहकर नौजवान चूहा सभी को अपनी युक्ति समझाने लगा। सभी चूहे खामोशी से उसकी तरकीब सुनते रहे और अंत में एक बूढ़ा चूहा खड़ा होकर बोला, वह मेरे मॉडर्न लाल, क्या तरकीब है तेरी? जो काम हमारे बड़े न कर सके वही काम आज हमारे छोटे कर दिखाएंगे। अवश्य बाबा, उसी नौजवान चूहे ने जोश भरे स्वर में कहा। और फिर योजना बनी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की। सभी इस योजना पर अमल करने के लिए बिल से बाहर आ गए। उस समय बिल्ली रानी आराम कर रही थी। एकाएक सभी चूहों को अपनी ओर बढ़ते देखकर वह सकपका गई। उसने सोचा, कहीं ये मीटिंग करके मुझे मारने तो नहीं आए हैं। लेकिन उस समय उसकी सोच रेत की दीवार की भांति ढेर हो गई और सभी चूहे उसके पास आकर बोले, पूसी रानी की जय, पूसी रानी की जय। पूसी हमारी रानी है, उसकी अजब कहानी है, कभी ना हाथ उठाएगी, कभी ना हमको खाएगी। उसी नौजवान चूहे ने कहा, पूसी रानी, दुश्मनी छोड़ो, हम सबको गले लगाओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। पूसी आगे आई। सभी ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। पहले पूसी उसे मारना चाहती थी, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी, साथ ही वे एकत्र थे। उनमें एकता की ताकत थी। एक एक दांत भी यदि पूसी के शरीर में रगड़ते तो वह सभी के हाथों मारी जाती। अतः उसने सोचा, जब वे अलग अलग हो जाएंगे तब वह उन्हें मारकर खा जाएगी। फिलहाल जो ये करना चाहते हैं इन्हें करने देना जाए। तब पूसी बोली, तुमने मुझे रानी बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? वही नौजवान चूहा आगे बढ़कर बोला, पूसी रानी, आज आपका जन्मदिन है। आज हम अपनी रानी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। उस नौजवान की बात सुनकर सभी चूहों ने तालियां बजाईं, किंतु पूसी की बात समझ में नहीं आई। वे लोग उसे क्या तोहफा देना चाहते हैं? वह बोली, क्या तोहफा लाए हो? वही जवान बोला, पूसी रानी, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ज़रा आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर पूसी के कान खड़े हो गए, परंतु उस समय वह उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी सुरक्षा का भी सवाल था। अतः उसने एक युक्ति भिड़ाई। उसने आंखें मूंद लीं, किंतु वह पलकों के झरोके से चूहों को देखती रही। चूहों ने सरप्राइज के रूप में बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। इसके बाद वही चूहा बोला, पूसी रानी, आंखें खोलो, देखो हमारा सरप्राइज। बिल्ली ने जल्दी से आंखें खोल दी। घंटी देखते ही वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उन चूहों ने उसका कोई अनिष्ट नहीं किया और फिर चूहों ने मिलकर खूब धूमधाम से बिल्ली रानी का जन्मदिन मनाया। बिल्ली रानी भी घंटी को बार बार बजाकर खुशी जाहिर कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही कपट भरा हुआ था।
चूहों को देख देखकर उसके मुंह में बार बार पानी आ जाता था, किंतु उस समय वह खामोश ही रही। फिर बाद में सभी चूहों ने पूसी रानी से विदाई ली और अगले दिन पूसी बिल्ली पुनः अपनी पुरानी दुश्मनी पर आ गई। वह फिर से चूहों के बिल के पास जाकर छुप गई, लेकिन एक गलती उससे भी हो गई जिसका उसे खुद भी नहीं पता चला। जैसे ही वह चूहे के बिल के पास पहुंची, उसके गले में घंटी पड़ी बज उठी और यही बात चूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। सभी चूहे घंटी की आवाज़ सुनकर सचेत हो गए और बिल में ही छुपे रहे। इधर काफ़ी देर तक इंतजार करने पर पूसी को कोई चूहा आता नजर ना आया और उस समय तो हद हो गई जब शाम तक कोई भी चूहा बिल से बाहर ना निकला। पूसी के पेट में भूख के आग के गोले की तरह घूमती रही, लेकिन कोई चूहा बाहर ना निकला। अतः थक हार कर पूसी बेचारी वापस लौट गई। उस दिन उसे चारों के दूध पर ही गुजर करनी पड़ी। अगले दिन वह पुनः बिल पर पहुंची, लेकिन उस दिन भी उसके साथ वही हुआ। जब कई दिन तक बेचारी बिल के पास छुपकर चूहों की राह देखती थक गई और वे बाहर ना आए, तो उसने उस बिल व स्थान को त्याग दिया और चूहे मज़े से गुजर बसर करने लगे। शिक्षा: बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यह बहुत पुराना मुहावरा है, मगर चूहों की एकता और सूझबूझ के कारण पूसी की गले में न सिर्फ घंटी ही बांधी जा सकी, बल्कि उसके हमलों से चूहों ने अपनी जान भी बचाई। सच ही है, एकता और हिम्मत के असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कर।